ओम नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी आपका भला करे, इसी मनोकामना के साथ आज हम आपके लिए एक और प्रचंड व प्रभावशाली वशीकरण विधि लेकर आए हैं। जी हाँ साधकों, आज की जो विधि है वो बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही प्रभावशाली है, बहुत ही कारगर विधि है। इस विधि के जरिए से आप अपना सालों साल पुराना खोया हुआ प्यार बहुत ही आसानी से पा सकते हैं। साधकों, यदि आपका प्यार आपसे रूठ गया हो, काफी समय से बात नहीं कर रहा हो, या फिर पहले बात करता था और अभी बात नहीं कर रहा हो, उस इंसान को यदि आप अपने जीवन में हमेशा हमेशा के लिए पाना चाहते हो, अपना बनाना चाहते हो, अपने प्यार के अंदर बेचैन करना चाहते हो, तो उसके लिए यह जो टोटका है, यह जो विधि है, बहुत ही कारगर है। लेकिन ध्यान मेरे साथ को, इस विधि का किसी प्रकार का कोई गलत प्रयोग नहीं करना है। गलत प्रयोग करने से इसका जो प्रभाव है वह उल्टा भी हो सकता है। तो चलिए साथ को बढ़ते हैं विधि की ओर। विधि शुरू करने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाली हर वशीकरण विधि की जानकारी मिल सके। तो चलिए साथ को बताते हैं यह जो विधि है आपको किस दिन करनी है, किस टाइम पे आपको करनी है, क्या इसके अंदर लेना है। साथ को यह जो विधि है, यह विधि आपको शनिवार की रात में करना है। शनिवार की रात में 9 बजे से लेके 12 बजे के बीच में आपको यह विधि करना है। इस विधि को करने के लिए जो आपको सामग्री लेनी है वो मैं बता देता हूँ। साधकों, इस विधि को करने के लिए आपको सबसे पहले एक नींबू लेना है। एक नींबू लेना है, थोड़ा सा सिंदूर लेना है और एक रेड या ब्लैक कलर का मार्कर लेना है। साथ में एक चाकू आपको ले लेना है इस नींबू को कट करने के लिए। मैंने नींबू को पहले से कट करके रखा है। एक नींबू के चाकू से 4 टुकड़े करने हैं बराबर के। तो शनिवार की रात में शायद को आपको यह तीनों चारों चीज लेकर अपने घर के अंदर किसी भी गुप्त स्थान पर बैठ जाना है और बैठ के सबसे पहले हमें चाकू की सहायता से इस नींबू के 4 टुकड़े करने हैं। जैसे मान लो मैंने इस नींबू के 4 टुकड़े करके रखे हैं, इस तरीके से नींबू के 4 टुकड़े कर लेने हैं आपको, जो मैंने पहले से करके रखे हैं। इस तरीके से 4 नींबू के टुकड़े करके साथ को हमें सबसे पहले करना क्या है, मार्कर लेना है। मार्कर की सहायता से जिस इंसान का आप वशीकरण कर रहे हो, वशीभूत कर रहे हो, जिस भी इंसान को, भले वो स्त्री हो या पुरुष हो, उस इंसान का सबसे पहले एक कली लेनी है नींबू की, और नींबू की एक कली लेकर आपको उस इंसान का नाम लिखना है जिसे आप वश में करना चाहते हो इस जगह पे। जैसे मान लो सामने वाली जो स्त्री है या फिर वो पुरुष है, उसका नाम आपको नींबू पे इस जगह पे लिखना है। सामने वाले का जो नाम है वो यहाँ पे हमें लिखना है, भले वो स्त्री हो या पुरुष हो। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे सामने वाले का नाम लिख रहा हूं। सामने वाले का नाम है रेनू। तो मैंने सामने वाली स्त्री का नाम इसके ऊपर नींबू पे लिख दिया है। फिर दूसरी कली लेनी है, दूसरी कली पे भी हमें सामने वाले का नाम लिखना है। रेनू। फिर तीसरी कली लेनी है, तीसरी कली के ऊपर आपको साध को अपना नाम लिखना है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मेरा जो नाम है मैं यहाँ पे लिखूंगा अमन। तो मैंने यहाँ पे मेरा नाम लिख दिया अमन। फिर चौथी कली है, उसके ऊपर भी मैं अपना ही नाम लिखूंगा अमन। देखो मैंने दोनों के नाम लिख दिए हैं। जैसे 2 नाम तो लिखने सामने वाले के और 2 नाम लिखने अपने खुद के। दोनों का नाम लिखने के बाद में शाद को हमें करना क्या है, यह जो नींबू है, इस नींबू के सबसे पहले हमें सामने वाले का नाम जो लिखा है उसके नाम की कली के ऊपर हमें सिंदूर लगाना है इस तरीके से। सामने वाले के नाम पे सिंदूर लगाना है। फिर दूसरी लेनी है सामने वाले के नाम की कली, उस पे भी सिंदूर लगाना है, थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा लगाना, ज्यादा नहीं। फिर तीसरी कली लेनी है, उस पर भी हमें थोड़ा सा सिंदूर लगाना है। फिर हमें चौथी कली लेनी है, चौथी कली पर भी हमें सिंदूर लगाना है। इस तरीके से साध को चारों कलियों के ऊपर हमें सिंदूर लगा देना है। और सिंदूर लगाने के बाद में साध को हमें करना क्या है, एक मंत्र आपको मैं बताऊंगा,
उस मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र उच्चारण करेंगे तभी यह टोटका काम करेगा, अन्यथा यह टोटका काम नहीं करेगा। तो साधकों, इस चारों कलियों को हमें अभिमंत्रित करना है। अभिमंत्रित कैसे करेंगे? एक मंत्र का उच्चारण करके। मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं सर्ववशीभूतं सिद्धं स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं सर्ववशीभूतं सिद्धं स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं सर्ववशीभूतं सिद्धं स्वाहा। इस मंत्र का उच्चारण हमें करना है। इस मंत्र का उच्चारण हमें 501 बार करना है। 501 बार इस मंत्र का उच्चारण करके हमें करना क्या है साधकों? जैसे यह चारों जो कली है, जिस तरीके से हमने कट की है, उसी तरीके से हमें चारों कलियों को वापस जोड़ देना है। इस तरीके से चारों कलियों को जोड़ देना है। चारों कलियों को जोड़ के साधकों, हमें यह जो नींबू है, इस नींबू को अपने घर के अंदर, चारों कलियों को अपने घर के अंदर किसी भी गुप्त स्थान पे यह टोटका करके रख देना है। इस मंत्र का 501 बार उच्चारण करके चारों कलियों को अपने घर के अंदर किसी भी गुप्त स्थान पे रख देना है और रख के आपको यह टोटका शनिवार की रात में करके सो जाना है। फिर उसके अगले दिन जब आप सो के उठो तो आपको स्नान आदि से निमृत होना है, नहा धो लेना है। नहा धोकर आपको यह जो नींबू है अपने घर में जिस भी गुप्त स्थान पे आपने जहां भी रखा है, वहां से यह नींबू निकालना है और निकालकर अपने घर से बाहर जाना है। और घर से बाहर जाके जो 4 रास्ते जो होते हैं, 4 जो रास्ते होते हैं, 4 रास्तों के बीच में आपको सूर्य की तरफ मुख करके खड़ा होना है और खड़ा होके चारों कलियों को आपको चारों दिशा में एक एक फेंक देना है। साधकों, फेंकते समय आपको कोई देखना नहीं चाहिए। अगर आपके घर के आसपास में कोई चौराया नहीं है तो आप इस कलियों को किसी सुनसान जगह के ऊपर मिट्टी में खड्डा खोद के गाड़ भी सकते हो। तो दोनों में से कोई भी काम आप कर सकते हो, लेकिन दोनों में से कोई भी काम करके जब आप वापस घर को लौटो तो घर को लौटते समय आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। साधकों, जैसे ही आप यह टोटका करके अपने घर को लौटोगे, जिस इंसान का नाम लिखकर आपने यह टोटका किया है, वह इंसान आपका हमेशा हमेशा के लिए गुलाम हो जाएगा। उसे आप जैसा बोलोगे वैसा वो करेगा, आपकी हर बात मानने लग जाएगा। साधकों, यदि आपको यह विधि अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। अनगिनत उपायों के बाद भी अगर आपको कोई सफलता नहीं मिल रही है तो आप हमारे दिए गए नंबरों पे बेझिझक संपर्क करें। ओम नमः शिवाय।